दोस्तों नमस्कार, जय गुरुदेव, नमो निखिल। दोस्तों मैं पामेश्वर। दोस्तों आज की क्लास में आप सबका स्वागत। दोस्तों हम लोग बात करते हुए आ रहे हैं सूर्य रेखा की, कि सूर्य रेखा की जो विभिन्न स्थितियां हैं उनके क्या परिणाम होते हैं। इसी चीज पे हमारी चर्चा जो है वो चलती हुई आ रही है। तो आज भी जो हम लोग चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे सूर्य रेखा के बारे में, कि सूर्य रेखा की जो विभिन्न स्थितियां हैं उनके क्या परिणाम है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। जैसा कि पूर्व में हम लोगों ने बात करी कि सूर्य रेखा जो है वो कहीं से भी चल करके, और जो रेखा सूर्य पर्वत पे पहुंच रही है ऐसी रेखा को जो है वो सूर्य रेखा कहा जाता है। अब बात ये आती है कि ये जो रेखा है, ये रेखा अगर किसी जातक के हाथ के अंदर आपको बिल्कुल सीधी, निर्दोष, बिना किसी परेशानी के दिखाई देती है, तो ऐसी स्थिति में आप ये मान के चलिए कि ये एक शुभ संकेत है। ऐसा जातक जीवन के अंदर मान सम्मान प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। और ऐसी सूर्य रेखा जो है वो बहुत कम लोगों के हाथ में देखी जाती है, ऐसा आप लोग मान करके चल सकते हैं। यानी ये इस बात का संकेत है कि किसी भी जातक के हाथ के अंदर अगर आपको इस टाइप की सूर्य रेखा नजर आ रही है, तो आप ये मान के चलिए कि ऐसा जातक जो है वो समाज के अंदर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति आर्थिक रूप से सदृढ़ है, मान सम्मान वाले व्यक्ति है। ये सारी चीजें ऐसी स्थिति के अंदर लागू होती है, तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं। इसके बाद में बात आती है कि कुछ हाथों के अंदर जो है हमारे को जो अच्छी सूर्य रेखा दिखती है, उसके साथ में आपको सूर्य पर्वत भी उन्नत नजर आता है। यानी सूर्य रेखा जो है वो अच्छी नजर आ रही है, और साथ के अंदर आपको सूर्य पर्वत जो है, ये जो क्षेत्र है, ये भी आपको उन्नत नजर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि ऐसा जातक जो है वो जीवन के अंदर उच्च सफलता प्राप्त करता है, बहुत हाई लेवल पर जाता है। ये इस बात का संकेत होता है। इसके बाद में कुछ हाथों के अंदर हमने एक चीज देखी है कि ये जो रेखा है, ये रेखा यहां जैसे मान के चलो कि कहीं से भी ये रेखा आ रही है, एक्सवाइजेड कहीं से भी आ रही है, और सात के अंदर ये जो क्षेत्र है, गुरु पर्वत का जो क्षेत्र है, ये उन्नत है, यानी ये शुभ संकेत दे रहा है। तो आप ऐसी स्थिति में ये मान के चलिए कि ऐसा जातक जो है वो समाज के अंदर सम्मानित तो होगा ही होगा, और ऐसे जातक का राज काज के अंदर उसकी भागीदारी होगी। मैं ये कहूं सीधे तौर पे कि ऐसे व्यक्ति जो है वो शासन के अंदर उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति जो होते हैं, उन लोगों के हाथ के अंदर आपको ऐसी रेखा दिखाई देती है। ये इस बात का संकेत होता है। अब इसमें बहुत सी चीजें लागू होती है, उन बातों का हमें बहुत बारीकी से अध्ययन करना चाहिए, और बारीकी से उन चीजों का विश्लेषण भी करना चाहिए, तभी उस चीज सूर्य रेखा अगर दोनों हाथों के अंदर समान रूप से अच्छी नजर आ रही है, तो ऐसी स्थिति में हम ये बोल सकते हैं कि ये एक शुभ संकेत है, और नेचुरल बात है कि ऐसी स्थिति के अंदर जातक जो है जीवन में उच्च सफलता प्राप्त करेगा ही करेगा, इस बात में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अब कई बार क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे सूर्य रेखा जो है वो यहां से ऐसे चली, और यहां से वो ब्रेक कर गई, और फिर वो यहां से आगे ऐसे बढ़ रही है, फिर यहां से ब्रेक कर गई, फिर वो ऐसे बढ़ रही है, यानी बीच के अंदर टूटी फूटी रेखा आपको नजर आ रही है। तो ऐसे स्थिति में ऐसा मान के चला जाता है कि ऐसा जातक के जीवन में कई बार अपने कार्य को बदलता है। जैसे मान के चलो कि उसकी ये रेखा यहां तक चली और यहां जाकर के ये समाप्त हो गई, तो ये उम्र है उसकी लगभग 49 ईयर। तो 49 के अंदर उस व्यक्ति का जो पीछे से चला हुआ जो कारोबार है वो यहाँ पर उसका स्टॉप हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ही
45 के आसपास उसने दूसरा काम शुरू कर दिया, और ऐसी स्थिति के अंदर वो व्यक्ति जो है वो उसका दूसरा काम जो चल जाएगा। अब दूसरा काम बंद हुआ, उससे पहले एक नया जो है दूसरा काम उसने शुरू कर दिया, तो वो काम बंद हो जाएगा और वहां उसको सफलता मिल जाएगी। ये इस बात का संकेत है। लेकिन सपोज करो कि ऐसा नजर नहीं आ रहा है, ये रेखा यहां से चली और ये यहां तक पहुंची, और यहां पहुंचने के बाद में बीच में गैप आ गया, फिर ये यहां तक चली और फिर ये यहां तक ऐसे नजर आ रही है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ये कह सकते हैं कि जातक का जिस आयु के अंदर ये सूर्य रेखा ब्रेक कर रही है उस वक्त उसका काम तो बंद हो ही जाएगा। यहाँ पर उसको आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा, उसके मान सम्मान को भी ठेस लगेगी, और उसके बाद में उसका कार्य जो है वो चेंज होगा। लेकिन उसके लिए एक चीज जरूरी देखना कि उसकी भाग्य रेखा की जो स्थिति है वो क्या कहती है, ये भी हमारे लिए देखना बहुत ही जरूरी है, और उसी के हिसाब से हमें कोई प्रेडिक्शन करनी चाहिए। अब एक चीज और आती है, एक बहुत विशेष साइन की बात कर रहा हूं मैं, कि कुछ हाथों के अंदर क्या होता है कि सूर्य रेखा पे आपको आइलैंड नजर आता है। जैसे यहां से सूर्य रेखा जा रही है और लगभग मान लो यहीं पे है, या इससे ऊपर भी हो सकता है, इससे नीचे भी हो सकता है। मैंने एक खाली एक अंदाजा बताया आप लोगों को। ऐसा आप लोगों को दीप का निशान जो है वो सूर्य रेखा पे नजर आ रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर किसी जातक के हाथ में ऐसा साइन आपको नजर आ रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जातक जो है वो उस आयु के अंदर दिवालिया घोषित हो जाएगा, यानी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, और समाज में उसके मान सम्मान को ठेस लगेगी, उसको अपयश का सामना करना पड़ेगा। यानी सूर्य रेखा के ऊपर दीप होना अपने आप के अंदर बहुत ही गंदा साइन है, ये बहुत बेकार साइन माना जाता है। तो हमें इन सब चीजों का बारीकी से अध्ययन करने की जरूरत है। उसके बाद में बात करते हैं हम दूसरी चीज की। अब बात करते हैं कि सूर्य रेखा के ऊपर मान के चलो कई बार आपको स्टार का निशान दिखाई देता है। स्टार का निशान कैसा होता है? तारे का निशान। जैसे जनरली तो अगर ये क्रॉस का साइन है तो उसको बुरा माना जाता है, लेकिन कई बार ये स्टार का निशान ऐसा इस टाइप से दिखाई देता है, या इस टाइप से ऐसे मतलब तारे जैसा निशान दिखाई देता है। तारा आप लोगों को समझ आया, जैसा तारा दिखता है वैसा ही किसी आदमी की सूर्य रेखा पे अगर स्टार का निशान दिखाई दे रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि ऐसा जातक जो है वो विश्वव्यापी शोहरत हासिल करेगा, यानी उसका डंका पूरे विश्व में बजता है ऐसा जातक। यानी बहुत ही पॉजिटिव साइन है अपने आप के अंदर, ये मान के आप चल सकते हो। अब देखो क्या होता है कि जैसे छोटी छोटी चीजें हैं उन चीजों को समझना, उसके हिसाब से बात करना। सपोज करो किसी जातक के हाथ में आपको ऐसे नजर आ गया, जैसे बना हुआ है कि पहले उसके हाथ के अंदर नीचे से बढ़िया रेखा दी है, फिर उसका दीप जो है इस टाइप का आइलैंड नजर आ रहा है, फिर उसके ऊपर जाकर के उसका स्टार निशान दिखाई दे रहा है। तो अब क्या आप लोग क्या उसका समीक्षा करोगे? तो ऐसी स्थिति में आप ये मान के चलिए कि ऐसा जातक पहले जो है वो मान सम्मान वाला व्यक्ति है, एक खानदानी परिवार से बिलोंग करने वाला है, उसका बहुत बढ़िया रुतबा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अचानक जो है उसके जीवन में ऐसा मोड़ आता है एक आयु में कि उस आयु के अंदर वो सब कुछ उसका बर्बाद हो जाता है, वो व्यक्ति बिल्कुल रोड पे आ जाता है। कोई भी ऐसा कारण होता है, बिल्कुल सब कुछ उसका बर्बाद हो जाता है, और फिर एक दिन फिर दोबारा से वापस जो है उस आदमी का समय जो है आगे जाकर के वापस उसकी गाड़ी पटरी पे आती है, और वो व्यक्ति फिर से सब कुछ उसका नॉर्मल हो जाता है, वो विश्वव्यापी फेमस हो जाता है। तो ये हम इस हिसाब से इस चीज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यानी जो अलग अलग जो परिस्थितियां हैं उन अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से आप प्रेडिक्शन दे सकते हो। यानी ये आपके दिमाग के हिसाब से वो है, उसके हाथ की त्वचा कैसी नजर आ रही है, उसका रंग कैसा है, उसका हथेली की गहराई कैसी है, बाकी जो चीजें हैं इन सब चीजों का, हथेली की उंगलियों के बीच में छिद्र है या नहीं है, उंगलियां सीधी है नहीं है, टेढ़ी है, कौन किसकी तरफ झुकी हुई है, अंगूठा क्या कह रहा है, इन सब चीजों को बहुत बारीकी से देखो। और बारीकी से देखने के बाद के अंदर आप लोगों को लगेगा हाँ ये चीज जो है वो अपने आप के अंदर मायने रखती है, ये चीज बताते हैं, उसके हिसाब से ही प्रेडिक्शन करो। यानी पूरी चीजों का अध्ययन करो बहुत बारीकी से, और बहुत बारीकी से अध्ययन करने के बाद के अंदर ही सही मायने के अंदर आप लोगों को कोई चीज का प्रेडिक्शन करना आएगा। तो ये चीज है। तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूं। अगले दिन के लिए नमस्कार, जय गुरुदेव, नमो निवार।